आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी सब लोग अच्छे होंगे और सभी भाई लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो सिलेबस चल रहा था वो आपके चल रहा था सेकंड सेमेस्टर BA पार्ट फर्स्ट ईयर सामान्य हिंदी में आपका चल रहा था आगे। तो आगे जी का जीवन परिचय और उनसे जो कविता लिखी है उन कविताओं का जो आपके सिलेबस में 3 कविता हैं छोटी छोटी, उनका संक्षिप्त परिचय मैंने आपको डाल दिया था, तो थोड़ा सा वो देख लेना। क्योंकि व्याख्या आती है तो व्याख्या जब तक आप पूरी को समझोगे नहीं, उसका अर्थ जो है उसको नहीं समझोगे, कवि क्या कहना चाहता है, क्या उसका मूल उद्देश्य है, क्या उसका मूल संवेदना है, वो सारी चीज़ आपको बगैर पढ़े नहीं। तो देखिए, जैसा जो नाम है उनका सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे, तो हर चीज़ मैंने अलग अलग बता दी है। उनका जन्म 1911, मृत्यु 1987 जैसा दिया है कि ये एक जिसे अपन कह सकते हैं कि एक संपादक के रूप में है, एक निबंधकार के रूप में है, एक कवि के रूप में है, एक कथाकार के रूप में है, एक अध्यापक के रूप में है। तो गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं। आधुनिक युग में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं और आधुनिक जो नई कविताएं हैं उनको तार सप्तक के रूप में प्रयोग करने वाले ये पहले कवि हैं। इन्होंने ही तार सप्तक की शुरुआत की थी, जिसमें 4 तार सप्तक निकाले हैं इन्होंने। तो प्रयोग एक नए कविताओं में प्रयोग किया है इन्होंने, इसीलिए प्रयोगवादी कवि हैं। प्रत्येक तार सप्तक में 7-7 कवियों का चयन किया है इन्होंने। तो देखिए, ज़्यादा बात न करके अपन थोड़ा सा जो कविता है उनके विषय में देख लेते हैं। देखिए, पहली कविता ही हिरोशिमा, परिचय में पहले दे चुका हूँ। हिरोशिमा, तो हिरोशिमा है क्या? जैसे मैंने बताया आपको कि हिरोशिमा जापान का एक शहर है और एक शहर का नाम नागासाकी है। और दोनों ही जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या दिखाया था? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की तरफ से परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसमें अपार जनधन का नुकसान हुआ था। तो कवि अंग्रेजी, क्योंकि यायावर जिंदगी रही है, घुमंतु प्रवृत्ति के आदमी हैं, जगह जगह गए हैं, तो देखा है, तो वहाँ उन्होंने जो देखा है उसी कविता जो देखा है ना, उसी को आधार मान के अपनी हिरोशिमा नामक कविता लिखी है उन्होंने। क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अणुबम गिराया था। अरे मानव जो है, मानव ने बनाया है, मानव ने ही उस मानव को मिटाने का जो मतलब एक विध्वंसक आयुध के रूप में अणुबम का प्रयोग किया है, नहीं क्या? तो एक बढ़ती हुई वैश्विक राजनीति जो है, उस राजनीति के ऊपर संकट और मानवता के ऊपर एक संकट गहराता हुआ नजर आया है। तो वहाँ से लौटते वक्त उन्होंने जो सफ़र कर रहे थे, तो सफ़र करते हुए ये कविता उन्होंने लिखी थी। तो देखिए इसमें क्या लिखा है वो थोड़ा सा देख लो। देखिए, हिरोशिमा जो है 6 अगस्त 1945 को जो अणुबम गिरा था उसका नाम मैंने आपको बताया लिटिल बम, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिरा था, उसका बम का नाम था फैट मैन। समझ लो आप। और इनको गिराने वाले जो जहाज थे उसका नाम क्या था? एनोला के B-29 बम वर्षक विमान था। तो देखिए, जैसे अपन जानते हैं कि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, पूरब से निकलता हुआ वो पश्चिम की तरफ चला जाता है, लेकिन 6 अगस्त 1945 को सुबह 8 बजे के करीब दिखाया है कि सुबह 8 बजे जो सूरज निकला वो कहीं क्षितिज से नहीं निकला, वो क्या है? नगर के बीचों बीच चौराहे से निकला।
क्योंकि एक अनहोनी जो हुई है उस अनहोनी घटना को उन्होंने इसमें गवाह के रूप में जो देखा है उसको रखा है। तो देखिए क्या दिया है कि एक दिन सहसा सूरज निकला। कभी कहता है कि सूरज हमेशा पूरब से निकल के पश्चिम की तरफ जाता है, तो जो आज सूरज निकला था सहसा अचानक जो सूरज निकला था वो पूरब से नहीं निकला था, क्योंकि मानव निर्मित सूरज था, मानव निर्मित अणुबम था, तो वो पूरब से नहीं निकला, वो बीचों बीच नगर से निकला। क्योंकि सूरज को दिखाया है कि सूरज की तरह तेज अणुओं की शक्ति जिसने विध्वंस करके रख दिया। तो क्या दिया है कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। क्षितिज क्या होती है? जब धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं वो क्षितिज होती है। तो अपन जब देखते हैं सूरज निकलता है सुबह, तो ऐसे निकलता है जैसे धरती से निकलकर वो पूरब दिशा में ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अरे क्षितिज पर नहीं, कभी कहता है कि जो सूरज 6 अगस्त 1945 को निकला था वो क्षितिज से नहीं निकला था। कहाँ से? नगर के चौक से। इसका मतलब कि जो हिरोशिमा नगर था उस नगर के चौक बीचों बीच नगर में होगा था। धूप बरसी और जब वो सूरज निकला तो धूप बरसी। इसका मतलब है कि जब वो फटा तो धूप जैसा तेज विध्वंस शक्ति थी उसके अंदर, पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी में। अरे वो अंतरिक्ष जो सूरज अंतरिक्ष से निकलता है ना, वो अंतरिक्ष से नहीं निकला। कहाँ से निकला है? फटी मिट्टी से। अरे वो नगर के चौक में जो मिट्टी थी उसी मिट्टी के बीचों बीच से वो सूरज निकला। क्या दिया है? छायाएं मानव जन की दिशाहीन। और जो मानव जन थे, जो आम जनता जो नगर के बीच में रहती थी ना, उनकी छाया कैसी हो गई? दिशाहीन हो गई। इसका मतलब है कि सारे के सारे मानव मर गए, दिशाहीन हो गई। इसका मतलब है कि उनका शरीर छत विछित होकर दिशाहीन हो गए। क्या दिया है कि सब ओर पड़ी वह सूरज, दिशाहीन सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं होगा था पूरब में वह बरसा सहसा। अरे जो सहसा नगर के चौक में जो सूरज होगा था ना वो पूरब से नहीं होगा था। क्या दिया है इसमें? वह सूरज नहीं होगा था पूरब में बरसा सहसा बीचों बीच नगर में। अरे वो बीचों बीच नगर में होगा, वो पूरब दिशा से नहीं होगा, क्योंकि पूरब दिशा से उगने वाला सूर्य है ना, वो प्रकृति का एक हिस्सा है। लेकिन जो ये सूरज उगा है नगर के बीचों बीच चौक से, वो मानव निर्मित सूरज है जो मिट्टी के बीच से फटा और फटकर जो विध्वंस किया उसने, तो सारे के सारे आम लोग जो थे उनकी शरीर छत विछत और दिशाहीन हो गए। क्या दिया है कि काल सूर्य के रथ के पहियों की जो अरे टूटकर बिखर गए दसों दिशाओं में। काल सूर्य, अरे वो सूर्य नहीं, काल रूपी सूर्य का उदय होना था। कि 6 अगस्त को जो सूर्य उदय हुआ था वो सूर्य नहीं, काल रूपी सूर्य। जैसे दिया है काल सूर्य के रथ। अरे काल रूपी सूर्य रथ, क्योंकि सूर्यदेव भी रथ में चलता है, तो काल रूपी सूर्य जो है वो रथ के पहियों की जो अरे टूटे। अरे का मतलब होता है जो आरा लगा होता है, रथ के पहियों होते हैं उनमें आरे और धुरी लगी हुई होती है, तो रथ चकनाचूर हो गया। क्या दिया है? बिखर गए दसों दिशाओं में। अरे जिस रथ पर मानव अणु बम था, इसका मतलब है कि काल रूपी सूर्य जो था वो ऐसे रथ पर था जिसके आरे और धुरी सारे टूट गए। क्या दिया है? बिखर गए, और सारे के सारे बिखर गए। और उसने क्या कर दिया? मानव को छत और विछित कर दिया। बिखर गए दसों दिशाओं में, एक दिशा नहीं, क्योंकि जब बम विस्फोट होता है तो एक दिशा नहीं होती, उसमें चारों हुई और शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर दसों दिशाओं में बिखर गए। तो कुछ क्षण का वह उदय अस्त, अरे वो ज़्यादा नहीं, बस 1 सेकंड के लिए उदय हुआ और 1 सेकंड में ही वो अस्त हो गया, क्योंकि वो मानव निर्मित सूर्य था।
तो क्या दिया है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण। अरे एक प्रज्वलित क्षण जो था बहुत तेज था, प्रज्वलित क्षण था बहुत तेज था, अग्नि किसी तरह तेज था। तो कुछ क्षण में उदय हुआ और कुछ क्षण में ही वो अस्त होकर चला गया। दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर दृश्य सोख लेने वाले, अरे वो जो नगर का बीचों बीच जो चौक था ना, उसका जो दृश्य कुछ था और कुछ दृश्य कुछ उसको बना दिया। क्या दिया कि लेने वाली दोपहरी, अरे बीचों बीच नगर में मानव निर्मित अणु बम जो सूर्य उदय हुआ था, उस अणु बम से इतनी तेज धूप की झलक निकली कि उसने मानव को ही सुखा दिया। इसका मतलब है कि मानव को ही छत विछित करके दसों दिशाओं में फैला दिया। फिर क्या हुआ, छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, छायाएं मानव जन की, अरे जो मानव जन है, जो आम जनता थी, नगर में रहने वाली थी, वो क्या है, नहीं मिटी लंबी हो। अरे जो मानव है, उस मानव जो था ना, उस मानव की छाया जो सड़क थी, जो पथरीली जगह थी, जो मिट्टी थी, जो सीमेंट की सड़क थी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सारी की सारी सड़कों पर मानव की क्या बन गई, छाया ही छाया बन गई। क्या दिया है इसमें, छाया है मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर। अरे मानव जन लंबा हो गया, इसका मतलब है कि छत विछत शरीर होकर सड़क पर बिखर गए और बिखरने से उसकी छाया लंबी होकर छप गई सड़क पर। क्या हुआ, मानव ही सब भाप हो गए और मानव उस तरह से उड़ गया जैसे पानी भाप बनकर उड़ जाता है ना, मानव ठीक उसी तरह वाष्प की तरह विलीन हो गया और मानव की जो छाया थी ना, वो लंबी होकर सिमट गई। क्या दिया है, छायाएं तो अब लिखी हैं और जो मानव मरा है उस मानव की छाया की जो दृश्य हैं वह आज भी वहाँ देखने को मिल जाते हैं। क्या दिए हैं कि झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों के गच, झुलसे हुए पत्थर, अरे जो झुलसे हुए पत्थर हैं, और क्या दिया है, उजड़ी सड़कों, अरे जो सड़कें हैं, और क्या दिए हैं, जो झुलसे हुए पत्थर है ना, उन झुलसे हुए पत्थर और सड़कों पर आज भी मानव की लाशों की जो छाया है ना, वो लंबी होकर आज भी अमिट रूप में दिखाई देती हैं। क्या कहते हैं, मानव का रचा हुआ सूरज, अरे वो कोई जानवर, कोई ईश्वर ने नहीं रचा था, न तो वो ईश्वर ने रचा था और न ही वो कोई जानवर ने रचा था। वो किसने रचा था, मानव के द्वारा ही रचा गया था। क्या दिया है, मानव का रचा हुआ सूरज, अरे जो सूरज 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नगर में उदय हुआ था, वो सूर्य को रचने वाला मानव था और कोई नहीं था। तो मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, अरे मानव के द्वारा ही बनाया और मानव को ही भाप की भांति सूख कर चला गया। इसका मतलब है कि तबाही मचाई और तबाही में सारे ही बताया जाता है कि 1 लाख से लेके 2.5 लाख तक लोगों की मृत्यु हुई थी हिरोशिमा नागासाकी में। तो मानव को भाप की तरह सूखकर वो उदय हुआ और उदय होकर अस्त होकर चला गया। तो मानव के द्वारा निर्मित वो सूरज था कि पत्थर पर लिखी हुई वह जली हुई छाया, और आज भी आगे कहता है कि जब मैं वहाँ गया तो वहाँ की सड़कें, वहाँ के पत्थर पर जो मानव थे ना, उन मानवों की छाया आज भी अमिट रूप में दिखाई देती है। तो वो जो छाया दिखाई देती है, और छाया मैंने देखी है जब भी मैंने उनसे सवाल जवाब किया है, तो वहाँ के लोगों ने जो मुझे बताया, बस उसी के आधार पर इस कविता को उन्होंने लिखा है कि पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी, साखी का मतलब होता है साक्षी, गवाह। अरे ये क्या दिया है, जली हुई छाया, अरे तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, ये जो छाया बनी हुई है ना मानव की, जो सड़क और जो गच है, जो फर्श हैं, जो सड़क हैं, जो पत्थर हैं, उन पर जो छाया बनी हुई है ना, वो क्या है, गवाह के रूप में आज भी वहाँ
बनी हुई है। इसीलिए क्या दिया हुआ है, जली हुई छाया मानव की साखी। अरे मानव की साक्षी के रूप में आज भी सड़क, गच और पत्थरों का आज भी छाया बनी हुई है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। इस तरह से उन्होंने मानव के द्वारा बनाया हुआ सूरज और मानव को ही समाप्त करने का जो विध्वंस आयुध जो प्रयोग में लिया है, उसी को आधार मान के और उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो थोड़ा सा कविता का सारांश पूछे, उसकी व्याख्या आपसे करवाई जाए तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना। अब आपकी 2 कविता हैं, इन 2 कविताओं को मैं अगले वीडियो में आपको डालूँगा। नमस्कार।